ठंड में गरीब दर्जी सास की 5 बहू का बोरा स्वेटर। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? हे भगवान, तूने हमसे हमारा सुहाग क्यों छीन लिया? हमारी जीवन भर की सारी खुशियां ही तूने छीन ली। मेरे बेटों को अपने पास बुलाने से अच्छा था कि तू मुझे बुला लेता। भगवान, मेरी बहुओं की शादी को कितना ही समय हुआ था और तूने उन्हें विधवा बना दिया। शोभा अपने 5 जवान बेटों की लाश के सामने बैठकर अपनी 5 विधवा बहू के साथ रो रही होती है। शोभा के 5 बेटे मिलकर एक ही कंपनी में काम करते थे। सारा परिवार मिलजुल कर खुशी से रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी कंपनी में आग लग जाती है, जिससे उसमें मौजूद शोभा के 5 बेटों के साथ सभी लोग जलकर मर जाते हैं। ये क्या बहुओं, तुम 5 में से किसी ने अब तक खाना नहीं खाया? माँ जी, हमारा तो सारा संसार ही उजड़ गया। ऐसे में गले से अन्न का निवाला कैसे उतर सकता है? मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ही ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो घर को कौन संभालेगा? शोभा अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिला रही होती है कि तभी वहाँ 2 बैंक ऑफिसर आ जाते हैं। जी, आप कौन? जी, हम बैंक से आए हैं। आपके बेटों ने कंपनी के लिए काफी लोन लिया था, लेकिन लोन अमाउंट चुकाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन बैंक ऑफिसर साहब, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं। हमारी कंपनी जल गई, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब ऐसे में हम लोग लोन के पैसे कैसे चुकाएंगे? हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। हाँ, हमें जितना वक्त देना था हमने दे दिया। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना ये घर हमें सेल कर सकती हैं। नहीं बैंक ऑफिसर, ये घर मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। ये बैंक का काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये घर सेल नहीं करेंगी तो हम जबरदस्ती आप लोगों से घर खाली करवाएंगे और इस घर को सेल करेंगे। बैंक ऑफिसर्स जबरदस्ती सबसे घर खाली करवा देते हैं और शोभा और उसकी 5 विधवा बहू के सामने उनके घर की नीलामी होती है। ये सब देखकर शोभा और उसकी बहुएं अंदर से टूट जाती हैं और मजबूरन उन्हें एक टूटे हुए छोटे से किराए के घर में रहना पड़ता है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अब तो कुछ बोलने में भी शरीर से जान निकल जाती है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, आप ऐसे बाहर कहाँ जा रही हैं? ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। अगर आप बाहर चली गई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। तुम लोगों की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस अभी आई। इतना कहकर शोभा बाहर काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बूढ़े होने की वजह से कोई भी शोभा को काम नहीं देता। ये ठंडी हवाएं तो शरीर पर ऐसे लग रही है कि जैसे शरीर को चीर कर रख देंगी। कितनी देर हो गई, ना ही कोई मदद कर रहा है और ना ही कोई कुछ खाने को दे रहा है। कि तभी शोभा रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ देखती है, जहाँ पर कुछ अमीर लोग लोगों में फ्री का राशन बांट रहे होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। लेकिन अपनी बहू की भूख देखकर शोभा बिना कुछ सोचे समझे उस भीड़ के अंदर चली जाती है और बड़ी मुश्किल से आधा किलो दाल और 1 किलो चावल ले लेती है। शोभा को भीड़ की वजह से काफी चोट लगती है। माँ जी, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? हम लोग आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकते। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगी। फिर देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए भला आप काम करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम जिंदा हैं, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिसके बाद आरोही आकांक्षा दोनों एक फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करती हैं। वहीं कीर्ति और मंजू बाजार में सब्जियां बेचती हैं। वहीं शोभा घर में सिलाई का काम शुरू कर देती है। शोभा के पास एक छोटी सी सिलाई मशीन होती है जो वो घर के नीलामी के वक्त चुपके से अपने साथ ही ले आई थी।
शोभा उस सिलाई मशीन पर गांव के लोगों के कपड़े सिलती है और माला शोभा का घर में ध्यान रखती है। लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से अब शोभा और उसकी बहुओं की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। क्या हुआ कीर्ति, तुम कब से कपकपा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। अब तो लगता है कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी। नहीं कीर्ति, ऐसा मत कहो, बस थोड़ी देर और, छुट्टी होते ही मैं तुम्हें जल्दी से घर ले चलूंगी। वहीं दूसरी तरफ हो, सर्दी की वजह से मार्केट में कोई भी सब्जी खरीदने नहीं आ रहा है और ऊपर से ये ठंड कम ही नहीं हो रही। अब जो ये बर्फबारी भी शुरू हो गई, बाप रे बाप, ठंड से तो मेरी कुल्फी ही जम गई। अच्छा, अरे अरे, संभालो अपने आप को, लगता है तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। आकांक्षा की बात पूरी होती उससे पहले ही आरोही को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। आसपास मौजूद सभी लोग आरोही को जल्दी से घर लेकर आते हैं। हम पर क्या तूने कम सितम किए हैं जो अब तू ऐसे दिन दिखा रहा है? माँ जी, इन लोगों का शरीर तो ठंड के मारे कपकपा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? बहू एक काम कर, तू जल्दी से वो सब्जी की बोरी ले आ और मेरी सिलाई मशीन भी। लेकिन माँ जी, आप सिलाई मशीन और बोरी का क्या करोगी? बहू तू लेकर तो आ। शोभा जल्दी से उन बोरों के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें सिलकर उनकी चादर बना देती है और वो चादर अपनी बहू को उड़ा देती है, जिससे उन सबको थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बहू? मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के लिए दवाई ला सकूं। माँ जी, ऐसा मत कहिए, जब से आपने हमें ये बोरी की कंबल बना कर दी है तब से हमें इसे ओढ़ने के बाद ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं दोबारा ठंड लगना शुरू हो जाती है। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना इन बोरों के अंदर फोम को भर के इससे स्वेटर बनाएं। ये बोरे वैसे ही गर्म है और इनके अंदर अगर हम फोम भर के स्वेटर बनाएंगे तो इससे हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। माला की बात सुनकर शोभा ऐसा ही करती है और कुछ बोरों को इकट्ठा करके उसके अंदर फोम भरती है और उन्हें सिलकर अपनी पांचों बहू के लिए स्वेटर बना देती है, जिसे पहनने के बाद पांचों बहू को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इसे पहनने के बाद तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो सारी ठंड गायब हो गई हो। लगता है अब ये बोरे ही हमारी रोजी रोटी का सहारा बनेंगे। माँ जी, क्यों ना हम इसे मार्केट में बेचें, हम इससे काफी सस्ते दामों पर बेचेंगे तो लोग इसे आराम से खरीद सकेंगे। माला के कहने पर शोभा माला की बात मान जाती है, जिसके बाद अब शोभा अपनी बहुओं के साथ मिलकर बोरे के अंदर बहुत सारे फोम भरती है और उन्हें सिलकर उनके काफी सारे स्वेटर बना लेती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। स्वेटर ले लो, बोरे के स्वेटर ले लो। बहन जी, एक बार ये बोरे का स्वेटर पहन के देखिए, इतना गर्म है कि आपको कुछ और पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ 200 रुपए का है। बोरे का स्वेटर? भाई, आजकल बोरे का स्वेटर कौन पहनता है? हमने तो आज तक किसी को बोरे का स्वेटर पहने हुए नहीं देखा। एक बार पहन कर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिएगा। कस्टमर जैसे ही बोरे के स्वेटर को पहनती है तो उन्हें काफी ज्यादा गर्माहट महसूस होती है, जिसके चलते वो एक के बजाय 3 से 4 स्वेटर खरीद लेती हैं और अब धीरे धीरे उनकी बिक्री भी शुरू हो जाती है। जरा मुझे ये बोरे वाले 2 स्वेटर दे दीजिए। आपके कुल 200 रुपए हुए। जब से आपने ये बोरी वाले स्वेटर बेचना शुरू किया है तब से हम गरीब भी स्वेटर को आराम से खरीद सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। बाजार में मिलने वाले स्वेटर कितने ज्यादा महंगे होते हैं, ऊपर से जल्दी से खराब भी हो जाते हैं, लेकिन ये तो काफी अच्छे हैं और जल्दी से खराब भी नहीं होंगे। शोभा और उसकी बहू की बोरे के स्वेटर बिकने लगे थे, जिससे अब वो लोग ढंग से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन, इस ट्रैफिक को भी अभी ही लगना था क्या? मुझे मीटिंग के लिए कितना लेट हो रहा है। अरे ये क्या, इस आदमी ने ये बोरी का स्वेटर पहन रखा है। सुनिए, मैं जान सकती हूँ ये आपने बोरी का स्वेटर कहाँ से खरीदा? जी, ये पीछे वाले बाजार में एक औरत अपनी 5 बहू के साथ ये बोरे वाले स्वेटर बेचती है। ये काफी ज्यादा गर्म है और सस्ते भी। मेरी मानिए तो आप भी खरीद लीजिए। मुझे उनका पता दे सकते हैं? गाड़ी में बैठी वो औरत जल्दी से उस आदमी से पता लेती है और फौरन ही शोभा और उसकी बहू के ठेले के बाहर पहुंच जाती है।
आप ही वो सास बहू हैं जो बोरे के स्वेटर बनाकर बेचती हैं? लेकिन आप कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है। मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने रास्ते में कुछ लोगों को बोरे के स्वेटर पहने हुए देखा था। आपका मुझे बोरे से स्वेटर बनाने का आइडिया काफी ज्यादा यूनिक लगा। क्या आप मेरे लिए भी बोरे के स्वेटर बना सकती हैं? लेकिन मेम साहब, आप बोरे के स्वेटर का क्या करेंगी? ये तो हम गरीबों के लिए हैं। आपको नहीं पता आजकल फैशन इंडस्ट्री में लोग क्या क्या पहन रहे हैं। ये बोरे के स्वेटर तो एक नया ट्रेंड ले आएंगे। आप तो बस अब जल्दी से काफी सारे बोरे के स्वेटर बनाइए। इसके लिए मैं आपको काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे करूंगी। फैशन डिजाइनर की बात सुनकर मानो शोभा और उसकी पांचों बहू की किस्मत का ताला खुल चुका था, जिसके बाद सभी मिलकर काफी सारे बोरे के स्वेटर बनाते हैं, जिनके लिए साक्षी उन्हें काफी ज्यादा पैसे देती है, जिससे उनकी कंडीशन अब पहले से काफी ठीक हो जाती है। वहीं बोरे के स्वेटर फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा देते हैं, जिससे शोभा और उसकी बहू को अब काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते थे, जिससे सिर्फ कुछ समय में ही वो लोग काफी फेमस हो जाते हैं।